ये अल्फाज ही हैं जो गिरे हुओं को उठा देते हैं और हौसलामंद लोगों के हौसले को छीन लेते हैं। ये अल्फाज ही हैं जो सुबह को शाम और शाम को सुबह कर देते हैं। ये अल्फाज ही होते हैं जो गम को खुशी में बदल देते हैं और खुशी के लम्हात को गमी में बदलने का सबब बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मर्सीफुल। अल्फाज बड़ी तासीर के हामिल होते हैं। हर लफ्ज़ अपनी अपनी अलग शनाख्त और अपनी अपनी अलग तासीर रखता है। जब आप किसी से भी गुफ्तगू करते हैं या कोई आपसे मुखातिब होता है तो आप ये कह उठते हैं कि यार ये बोलने वाला तो जादुई असर रखता है, लगता है इसने हमें हिप्नोटाइज कर दिया है। जी बिल्कुल, जो लफ्ज़ों के माहिर लोग होते हैं, जो अल्फाज का चुनाव और उनका इस्तेमाल राइट टाइम पे करते हैं, उनकी गुफ्तगू को, उनकी बोल चाल को कहा जाता है कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस। यानी जो लोग अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपनी बोल चाल के ज़रिए लोगों को अपना गर्विदा कर लेते हैं, वो लोग कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के माहिर होते हैं। टिम डेविड ने एक बुक लिखी, मैजिक वर्ड्स, यानी अल्फाज का जादू या जादुई अल्फाज। अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल इंसानी रवैयों को दुरुस्त करता है। यानी अल्फाज से इंसानी रवैये अल्फाज ही हैं जो किसी को मुस्बत तर्ज अमल इख्तियार करने पे मजबूर कर देते हैं और अल्फाज की वजह से ही कोई मनफी तर्ज ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। ये अल्फाज ही हैं जो गिरे हुओं को उठा देते हैं और हौसलामंद लोगों के हौसले को छीन लेते हैं। ये अल्फाज ही हैं जो सुबह को शाम और शाम को सुबह कर देते हैं। ये अल्फाज ही होते हैं जो गम को खुशी में बदल देते हैं और खुशी के लम्हात को गमी में बदलने का सबब बन जाते हैं। ये अल्फाज ही तो होते हैं जो अच्छे भले जीते जागते लम्हों को ज़िंदगी से महरूम कर देते हैं। सो आइए जानते हैं कि इन अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल करके किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। हर शख्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कम अज़ कम इन 7 अल्फाज को लाजमी इस्तेमाल करता है। नंबर 1, जी हाँ, यानी यस। हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि हमारी गुफ्तगू दूसरों की राय को सुनने के बाद नहीं से शुरू होती है। यानी अगर आप किसी की गुफ्तगू से, किसी की राय से मुत्तफिक नहीं हैं तो आप कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी की राय से मुत्तफिक नहीं हैं तो फिर भी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यस या जी हाँ से करें। कि जी हाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करने से बोलने वाला और सुनने वाला एक ऐसे ताल्लुक़ में बन जाते हैं जो कि अपनायत का ताल्लुक़ हो जाता है और इससे मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। भले आप दूसरों की राय से मुत्तफिक ना हो, लेकिन जब आप जी हाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो सुनने वाला आपसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जी हाँ या यस से करें। नंबर 2, लेकिन, मगर यानी बट। लेकिन मगर 2 ताकतवर अल्फाज हैं। ये 2 जुमलों के दरमियान राब्ता कायम करते हैं, यानी रब्त कायम करते हैं। लेकिन के बाद बोले वाला जुमला बहुत ताकतवर नज़र आता है और लेकिन से पहले वाला जो जुमला है वो अपनी हैसियत खो देता है। अगर आप किसी की राय से मुत्तफिक नहीं हैं तो आप उनकी बात को बयान करने के साथ ही अपनी राय देते वक्त लेकिन या मगर का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो राय है वो ताकतवर नजर आएगी और सुनने वाला आपकी राय को भी अहमियत देगा। लेकिन के बाद बोलने वाले जुमले का मफहूम ज़्यादा वाज़े अंदाज में बयान हो सकता है और उससे पहले बोले गए अल्फाज जो हैं वो अपना मफहूम खो बैठते हैं, मफहूम महव हो जाता है। नंबर 3, क्योंकि, बिकॉज। इंसानी जहन हकाइक को तस्लीम करने के लिए उसकी वजह को जानना चाहता है। यही वजह है कि क्योंकि का लफ्ज़ जो है वो किसी भी चीज़ की वजह को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने अपने घर में अपने दोस्तों को इनवाइट किया हुआ है, उनकी दावत की हुई है, उनके लिए डिनर का एहतमाम किया हुआ है और आपका एक बहुत ही करीबी दोस्त उस दावत में शामिल नहीं होता, को ना आने की तला देता है और आप उससे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन वही दोस्त जब आपको ये कहता है कि क्योंकि
मुझे उस टाइम अपने किसी अजीज को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ गया, जिसकी वजह से मैं आपके पास हाजिर नहीं हो सका, तो आप उसके इस बात को मान लेते हैं और अपनी नाराजगी को खत्म कर देते हैं। नंबर 4, नाम, यानी किसी का नाम लेके उसको मुखातिब करना। डेल कार्नेगी कहता है कि इस दुनिया में अगर सबसे पुरकशिश लफ्ज है तो वो किसी भी शख्स का नाम होता है। जब किसी हजूम में, किसी भीड़ में कोई शख्स आपका नाम लेके आपको पुकारता है तो आप फौरन पलटते हैं और उस शख्स को तलाश करना शुरू कर देते हैं जिसने आपका नाम लिया था। यानी आपके नाम में इतनी कशिश होती है, इतना करिश्मेटिक होता है आपका नाम। इसलिए आप भी लोगों के नाम याद रखने का गुर सीखिए और लोगों को उनके नाम से मुखातब कीजिए कि इससे आप अपनायत का तासुर देने में कामयाब हो। नंबर 5, इफ़, अगर। इफ़ या अगर का इस्तेमाल गुफ्तगू में मज़ाहमत के तासुर को तोड़ देता है, उसको कम कर देता है और सुनने वाला जो है वो आपकी बात को ज़्यादा अहमियत देना शुरू। जैसे आप अपने किसी दोस्त को किसी खास बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कायल नहीं हो रहा, तो आप कहते हैं अगर आप पूरी सूरत हाल से वाकिफ होते तो यकीनन मेरी बात को तस्लीम कर लेते। इसी तरह असातिज़ा किराम अपनी क्लास में तलबा को कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, या अगर तुम अब भी मेहनत करो तो कामयाब हो जाओगे। तो ये अगर जो है ये अल्फाज को बहुत ज़्यादा ताकत अता कर देता है और आपकी गुफ्तगू बड़ी इफ़ेक्टिव और पुरअसर हो जाती है। मदद तलब करना, आस्क फॉर हेल्प। जब आप किसी भी शख्स से मदद तलब करते हैं या उसको हेल्प का कहते हैं तो इससे उस शख्स को अपनी अहमियत उजागर होती है। वो शख्स समझता है कि मुझे कितनी वैल्यू दी जा रही है, मुझे कितना अहम जाना जा रहा है और मुझसे मदद तलब की जा रही है। यानी आप अगर अपनी गुफ्तगू में किसी से किसी भी हवाले से मदद तलब करते हैं, अब इस मदद से मुराद ये नहीं है कि आप लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दें और आप अपना काम छोड़ के तो कहें जी आप हमारा काम कर दें। इस मदद से मुराद ये है गाइडलाइंस हो सकती हैं, कोई आपकी रहनुमाई हो सकती है, कोई नॉलेज के हवाले से, इल्म के हवाले से, कोई आपकी जॉब के हवाले से, कोई स्किल्स के हवाले से। तो जब आप ये हेल्प किसी से तलब करते हैं तो इससे भी वो शख्स आपको ज़्यादा तवज्जो से सुनता है और वो आपको भी अहमियत देना शुरू कर देता है। नंबर 7, शुक्रगुजारी। यानी किसी भी शख्स की आपके लिए अगर कोई भी मदद या उसने किसी भी हवाले से आपको गाइड किया, आपकी रहनुमाई की, तो आप अपनी गुफ्तगू में शुक्रगुजारी का, ग्रेटिट्यूड का अंसर लाजमी शामिल करें। अपनी गुफ्तगू को शुक्रगुजारी से लबरेज कर लेते हैं तो यकीन करें ये एक आफाकी असूल है कि शुक्रगुजार लोगों को सब लोग पसंद करते हैं और सबसे बढ़ के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो शुक्रगुजार लोगों पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाली ज़ात है। और वो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि जब तुम मेरा शुक्र अदा करते हो तो मैं तुम्हें और अता करता हूँ। तो यही वजह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अपने रब का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए अपनी गुफ्तगू में शुक्रगुजारी को लाजमी शामिल करें कि ये आपकी गुफ्तगू को 4 चांद लगा देगी। ये वो चंद अल्फाज थे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आप अपने अल्फाज की तासीर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी बीमार के पास उसकी तीमारदारी के लिए जाओ तो उसके साथ अच्छी अच्छी हौसले वाली, उम्मीद वाली गुफ्तगू करो। तो ये अल्फाज ही तो हैं जो उम्मीद जोड़ते हैं, जो उम्मीद बंधाते हैं, जो इंसान को ज़िंदगी जीने की लगन देते हैं। तो आइए अपनी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू करें जो लोगों को ज़िंदगी की उमंग दे, ज़िंदगी जीना सिखा दे, हौसला बढ़ाना सिखा दे। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि तूने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने सोचा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुमने लफ्ज़ों की तासीर को परखा ही नहीं, तुमने लफ्ज़ों की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।